हनुमान बेलीवाल पप्पू खिलचे नमस्कार। आज आरएलपी से एएसपी और आरएलपी का गठबंधन है, उससे आरएलपी से पप्पू खिलची ने नामांकन दाखिल किया है। हम आज जानेंगे पप्पू खिलची से कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे फलौदी की जनता के लिए और किस तरह से वो एएसपी और आरएलपी का जो गठबंधन है उसको देखते हैं और सर्व समाज के लिए उनके किस तरह के जो मुद्दे हैं वो रहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आरएलपी से आप टिकट लेके आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। फलौदी की जो जनता है, युवा है, किसान है और स्थानीय जो फलौदी के निवासी है, उनके लिए आपके विशेष मुद्दे क्या रहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फलौदी आज जो जिला बना है, फलौदी का नाम साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता था। आज तक किसी ने जो नमक उद्योग है उसके बारे में कभी आवाज़ नहीं उठाई, जबकि जो नमक उद्योग को लेकर फलौदी का एक नाम पहचाना चाहता था, आज वो नाम एक धीरे धीरे उस नाम बिल्कुल नज़र में ही नहीं आ रहा है। तो मेरा जो पहला मुद्दा ये रहेगा कि इस फलौदी विधानसभा फलौदी जिले को साल्ट सिटी के नाम से वापस पहचान दिलाना। दूसरी बात, सबसे जो मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो यहाँ की समस्या मैंने देखी है वो है यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था। यहाँ ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, फलौदी जिला बना है और इतनी बड़ी विधानसभा है, इतना बड़ा जिला है, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद यहाँ पर इस फलौदी के अंदर जो अस्पताल है सिटी के बीचों बीच, जहाँ पर एक तो घनी आबादी है और यहाँ कभी इमरजेंसी होती है तो बिल्कुल ट्रॉमा सेंटर नहीं है और कभी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए। कुछ समय पहले अभी एक एक्सीडेंट हुआ था बस का, और ऐसी इमरजेंसी के अंदर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं देखी जाती है और कोई इमरजेंसी होती है तो सीधा पेशेंट को जोधपुर रेफर किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कोई चारा नहीं है और पेशेंट भले बीच में तड़प तड़प के मर जाए। तो मेरा सबसे जो ये बड़े मुद्दे हैं, हॉस्पिटल यहाँ पर जो जिला अस्पताल है, बहुत बड़ा जिला अस्पताल बनना चाहिए, ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या मैंने पानी को लेकर भी देखी है, यहाँ के लोगों की कच्ची बस्तियों के अंदर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पीने का पानी वो भी नहीं और अशुद्ध पानी मिलता है, इससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को अशुद्ध पानी पीने से कई तरह की बीमारियां होती है, जो इससे जैसे कि हृदय संबंधित बीमारियां हैं। कभी ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ का एक सर्वे भी हुआ था कि यहाँ पर हृदय संबंधी बीमारियां जैसे बीपी है, रक्तचाप, ये क्यों हो रहा है। तो ये ऐसी चीज़ों को लेकर कभी यहाँ पर ये स्थानीय जितने भी यहाँ उम्मीदवार बने किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। आपने अभी कहा कि अस्पताल के अंदर इस तरह की सुविधाएं नहीं है, रेफर कर दिया जाता है जोधपुर। इसके अलावा जो पानी की समस्याएं हैं, आप सीधा जिम्मेदार किसे मानते हैं? सीधा जो पिछली सरकार थी उसको भी जिम्मेवार मानते हैं। कई बार यहाँ पर पानी को लेकर मुद्दे उठाए गए। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक किसानों की पार्टी मानी जाती है। किसान जो हनुमान जी बेनीवाल हैं वो किसान नेता है और किसानों के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए। मैंने भी बेरोजगारों के लिए संघर्ष किया है। तो सबसे बड़ी जो युवा बेरोजगार है, आज बहुत इतना पढ़ा लिखा होकर भी वो युवा बेरोजगार आज नौकरी की तलाश में भटकता फिर रहा है। और आपने तो देखा होगा पिछली सरकार ने क्या स्थिति कर रखी थी, पेपर लीक आउट हो जाता था। जो पढ़ने वाले स्टूडेंटों की ये स्थिति थी कि पढ़ लिख जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी पेपर लीक होते हैं और जो पेपर लीक में उन बच्चों को लगा दिया जाता है। उसके साथ साथ बेरोजगारों के मुद्दे भी उठाएंगे हम। इसके साथ एक जो यहाँ पर किसान है, किसानों को एक जो कृषि कनेक्शन मिलने होते हैं, कृषि कनेक्शन नहीं मिलते हैं। यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है बिजली कटौती की, बिजली कटौती सबसे ज़्यादा। इन सब समस्याओं को लेकर हम चुनाव मैदान में हैं और ज़रूर ये मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। आप आरएलपी पार्टी से उम्मीदवार होके चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंदरूनी मतभेद है, जो अंदरूनी फूट है, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? हमें फायदा होगा इससे, ये तो सामने दिखाई दे रहा है। कांग्रेस क्यों, भाजपा में भी अंदरूनी कलह है। तो भाजपा में अंदरूनी कलह थी, अभिषेक बादू ने बगावत की थी, लेकिन अब वापस रात की जो मीटिंग हुई, एक शिष्टाचार मुलाकात हुई, उसके अंदर उन्होंने वापस पब्बाराम जी को समर्थन दे दिया है। मतदाता सब समझ चुका है
मतदाता ने कांग्रेस का राज भी देखा है, मतदाता ने भाजपा का भी राज देखा है, यहाँ से भाजपा से विधायक भी देखा है और यहाँ से कांग्रेस की सरकार को भी देखा है। तो मतदाता अब समझ चुका है, अब यहाँ पर इतिहास रचाएगा जाएगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी का जो संयुक्त मोर्चे से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है, हम भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे। एक लास्ट सवाल, एएसपी और आरएलपी, आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उनका जो गठबंधन हुआ है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये गठबंधन बहुत बड़ा ऐतिहासिक गठबंधन है, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद वो भी संघर्षशील है, उन्होंने भी मजदूरों, गरीबों और शोषित पीड़ितों के लिए आवाज उठाई है। और हनुमान जी बेनीवाल भी मजदूर, गरीब, शोषित पीड़ितों के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, किसानों के लिए आवाज उठाते हैं। और ये जो हमने गठबंधन ये तैयार हुआ है, ये गठबंधन आगे आने वाले समय में मतदाताओं के लिए बहुत बड़ा एक इतिहास रचने को जाया है। और मतदाता भी अब समझ चुका है, वो अब ठगे, मतलब उसको ठगी का शिकार नहीं बनाया जा सकता है। उसके लिए तीसरा ऑप्शन तैयार हो गया है। कांग्रेस भी ठगती है, भाजपा भी ठगती है, मगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी उनको जरूर न्याय दिलाए। किस तरह की गारंटी देते हैं? जरूर गारंटी देते हैं, क्योंकि हमने तो बिना सरकार में भी बहुत सारे काम किए हैं, सरकार में नहीं होते हुए भी आज की तारीख में इतने सारे काम है। मैं जनता को आपके लाइव के द्वारा कहना चाहता हूं कि आप मुझे यहां से जिताकर भेजें। राजस्थान के अंदर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो मैं आपके समस्याओं को सॉल्व करूंगा, नहीं तो मेरा नाम पप्पू खिलजी मत कहना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जनता से भी पूछें कि किस तरह का जोश है और किस तरह की उम्मीद है पप्पू खिलजी से। कांग्रेस और बीजेपी को यहाँ से जड़ों से उखाड़ के फेंक देंगे और आरएलपी को जिता के भेजेंगे यहाँ से। आजाद समाज पार्टी और आरएलपी पार्टी को भारी बहुमतों से जिताएंगे। फलोदी विधानसभा क्षेत्र से इस कमी को हम पूरा करने के लिए पप्पू खिलजी को लाए हैं यहाँ फलोदी के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पप्पू खिलजी, राजस्थान के आने वाले सीएम हनुमान जी बेनीवाल और पीएम हमारे चंद्रशेखर आजाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पप्पू खिलजी जो आरएलपी पार्टी से टिकट लेके आए हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पानी की समस्या, चिकित्सा की समस्या और जो यहाँ पे साल्ट नगरी थी फलोदी, उसको साल्ट नगरी का दर्जा दिया जाएगा और आम गरीब, मजदूर और युवाओं की जो भावनाएं हैं उन पे खरा उतरेगी आरएलपी। ये पप्पू खिलजी का कहना है। मैं कैमरामैन रामा दत्तरवाल के साथ मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैंने नामांकन दाखिल किया है और किसान, शोषित, पीड़ित की पार्टी, दोनों जो संयुक्त गठबंधन है, आजाद समाज पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से संयुक्त उम्मीदवार बना हूँ। और इस जगह आज नामांकन हमने दाखिल किया है। आने वाले इस चुनाव के अंदर जब रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के अंदर हम भारी मतों से जीतेंगे और एक इतिहास रचेंगे फलोदी विधानसभा के अंदर।